आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के डर से बाजार में बिकवाली हावी। सेंसेक्स 1980 अंक गिरकर 59,845 पर बंद। निफ्टी 320 अंक टूटा। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। नाक में डाली जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी। देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। कोरोना से निपटेगी तैयारियां जोरों पर। दिल्ली में घर के बाहर खेल रही मासूम से रेप। दूसरे दिन पार्क में मिली सीसीटीवी में बच्ची को ले जाते दिखा किडनैपर। सिक्किम में बड़ा हादसा। खाई में गिरा सेना का ट्रक। 16 जवानों की मौत। 5 लड़कियों का कत्ल करके भी फांसी से बच गया था बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज। ये कानून बना ढाल। अगर मैं रिएक्ट नहीं करता तो सोनिया गांधी के न्यायपालिका पर दिए बयान के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला। संदिग्ध कार रोकने पर हुआ ब्लास्ट। एक पुलिसकर्मी की मौत। चीन से जंग का खतरा। जापान ने हथियारों के लिए खोला खजाना। रक्षा पर खर्च करेगा 863 अरब डॉलर। पठान ने हद कर दी। कॉपी है शाहरुख खान की फिल्म का गाना झूमे जो पठान। मिल गया सबूत। और ऑक्शन में बरसा पैसा। सेम कुरिन बने सबसे महंगे प्लेयर। नहीं बिके मोहम्मद अजहरुद्दीन। कोरोना के डर के बीच भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। बाजार में लगातार चौथे दिन यह गिरावट आई है। सेंसेक्स 1980 अंक टूटकर 59,845 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 320 अंक गिरकर 17,806 के स्तर पर आ गया है। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में गिरावट रही। अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, SBI, बजाज फिनसर्व, कॉल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल, इंडोसेंड बैंक समेत निफ्टी के 47 शेयरों में गिरावट रही। वहीं सिर्फ 3 शेयर्स सिप्ला, डिविश लैब और टाइटन में तेजी देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि मंगलवार से देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। क्रिसमस और नए साल को लेकर मंत्रालय नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के लिए जागरूकता पैदा करना अनिवार्य है। साथ ही कोविड के लिए 2 ड्रॉप नेजल वैक्सीन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है वे हेट्रोलॉक्स बूस्टर के रूप में इसे ले सकते हैं। इसे आज से टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया गया है और ये कोविन एप्लीकेशन पर दिखाई देगी। फिलहाल ये निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगे। नॉर्थ दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप किया गया। बच्ची की हालत गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आईपीसी और पोक्सो की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मासूम बुधवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी वहीं से बच्ची को उठा ले गया। बच्ची घर नहीं आई तो माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बच्ची को खोजने के लिए छापेमारी की। अनाउंसमेंट भी किया गया लेकिन बच्ची नहीं मिली। सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां शुक्रवार को एक बस गहरी खाई में गिर गई है जिससे 16 आर्मी के जवानों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर भीड़ जुट गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। यह हादसा उत्तरी सिक्किम के लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक सेना के 3 वाहन सुबह जवानों को लेकर जा रहे थे। ये काफिला चटन से थंगू की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते में एक वाहन का चालक अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और वाहन नीचे खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अफसर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। बताते हैं कि 4 घायल जवानों को रेस्क्यू कर निकाला गया जबकि 3 जूनियर कमिश्नर अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वो जीते जी जुर्म की दुनिया का छलावा बन गया जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से जानने लगी। जिसकी सातिर दिमागी ने उसे द सरपेंट यानी सांप का नाम दिया, जिसके सिर पर 20 से ज्यादा लोगों के कत्ल का इल्जाम है। वो जो दुनिया के 9 मुल्कों की पुलिस के लिए सालों साल सिरदर्द बना रहा, अब वो आजाद हो गया है। जी हाँ, दुनिया भर में ठगी और सीरियल किलिंग के लिए कुख्यात चार्ल्स सोबराज अब खुली हवा में सांस ले सकेगा। 2 विदेशी पर्यटकों की हत्या के इल्जाम में वो 19 साल
से नेपाल की जेल में बंद था। 2004 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहां उम्र कैद 20 साल की होती है, मगर चार्ल्स सोबराज की उम्र और सेहत को देखते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा पूरी होने से 1 साल पहले ही रिहा करने का फैसला सुनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की न्यायपालिका को अमान्य करने वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा होता तो यह उनके द्वारा ली गई संविधान की शपथ को खारिज करना होता। साथ ही वह अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में विफल हो जाते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और उनके वरिष्ठ सहयोगी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग कि अगर एक लोकसभा सदस्य बाहर बात करती है तो राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार न्यायिक सुधार के बहाने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये अटैक एक कार में हुआ है। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट इस्लामाबाद के I-10/4 सेक्टर में हुआ है। हालांकि अभी तक ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका था, तभी जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने पुष्टि की है कि I-10 क्षेत्र में एक क्लिनिक के बाहर विस्फोट की सूचना मिली है। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की ARI न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्लास्ट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने नियमित जांच के लिए एक टैक्सी को रोका था। इसी दौरान एक टैक्सी में ब्लास्ट हुआ। चीन के साथ जंग के खतरे के बीच जापान ने रक्षा क्षेत्र के लिए महाबजट का ऐलान किया है। जापान मिसाइलों और फाइटर जेट के लिए अगले साल में $863 अरब खर्च करेगा। जापान ने इस खर्च के अलावा अपनी बुजुर्ग होती जनसंख्या के लिए भी भारी भरकम मदद का ऐलान किया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस महाबजट का ऐलान किया। जापान ने यह अरबों डॉलर का बजट ऐसे समय पर घोषित किया है जब चीन और उत्तर कोरिया के साथ जंग का खतरा मंडरा रहा है। जापान सैन्य अड्डों, युद्धपोतों और अन्य जंगी जहाजों के लिए जमकर रक्षा खर्च करना शुरू किया है। इसके लिए सरकार ब्रांड भी जारी करने जा रही है, जो अपने आप में एक अप्रत्याशित कदम माना जा रहा है। लो जी, ये तो हद ही हो गई। बेशर्म रंग गाने के बाद एक बार फिर पठान पर गाने की धुन चुराने का आरोप लग रहा है। गुरुवार को पठान का नया गाना झूमे जो पठान रिलीज हुआ। रिलीज के साथ ही ये गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बार भी पठान के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर की चोरी पकड़ने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर दावा है कि पठान का सॉन्ग झूमे जो पठान कॉपी है। जैसे ही झूमे जो पठान रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर सुखविंदर सिंह का एक पुराना गाना वायरल होने लगा। लोगों का दावा है कि झूमे जो पठान गाने की धुन सुखविंदर सिंह के गाने से कॉपी है। दोनों गानों के बीट्स में काफी हद तक समानता लगती है। इंग्लैंड के सैम कुरैन ने इतिहास रच दिया है। सैम कुरैन को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। इसके साथ ही सैम कुरैन IPL नीलामी में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर बन गए हैं। कुरैन ने मॉरिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम से जोड़ा। वहीं बेन स्टोक्स के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए अदा किए। नीलामी के शुरुआती सेट में इंग्लिश बल्लेबाजी हैरी ब्रुक का भी जलवा देखने को मिला। ब्रुक को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके साथ ही मयंक अग्रवाल का भी लॉटरी लग गई। मयंक को सनराइजर्स ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत में अपने साथ जोड़ा है।